नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुई आपका कि एक अंकित मूल्य पर 30% की छूट के साथ ए को एक वस्तु कितने रुपए में 8750 8,750 में बेची गई है, तो उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ है, तो इसका अंकित मूल्य अपने को याद करना है। चलिए भाई, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या करना है इसको, मान लीजिए क्या आपकी वैल्यू 100 है, 100 में से 30% की छूट दे दी गई आपकी। ठीक है, तो यानी आपकी जो वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 70%। 70% का ही मोल लगाया ना भाई, 30% की तो उसने छूट दे दी। जो 70% की वैल्यू आई है वो अपनी क्या दे रखी है, 8750। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, यहाँ से निकाली 125। ओके, अब इसमें भी आपका थोड़ा हाँ यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, थोड़ा ट्रिक इसमें क्या क्या कर रखी है, जो उसने क्रय मूल्य ले रखा है ना, इसका आपका क्रय मूल्य आपने क्या माना था, 100 माना था। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य था। ये जो क्रय मूल्य है आपका, ये क्या कह रहा है, इस पे भी उसने 25% की छूट कमाई है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये 100 वाला आया है ना, 100 वाला, वो दरअसल में अपनी कौन सी वैल्यू है, वो अपनी 125% वैल्यू है भाई। 100 तो आपकी थी ही। ठीक है, तो इस पे भी आपने जो ये 100 लिख रखा है ना, उस पे भी वो कितनी कमा गया, 25% कमा गया। इस पे भी वो 25% कमा गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, टोटल वैल्यू आपकी 100% होती है, तो इस पर भी 25% कमाना, यानी क्या हो गया, 125% है। और जो 125% की वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो आपकी क्या है, 125 इंटू 20। अब ये 20 कहाँ से आया भाई, जो एक की वैल्यू थी आपकी, जो एक की वैल्यू थी आपकी क्या आई थी, 125 आई थी। ठीक है, तो इसके अनुसार अपना जो क्रय मूल्य आया था वो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आपने क्या माना था, 100 माना था, तो इससे 100 की मल्टीप्लिकेशन होकर ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और ये दरअसल वैल्यू किस चीज़ की थी, ये 125% की वैल्यू थी, क्योंकि क्या था, वो 25% तब भी लाभ कमा रहा है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको यहाँ से थोड़ी समझनी ज़रूरी है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आगे, क्या हो जाएगा, 125% की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 125 इंटू, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। और अब यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलेगा, आपने क्या मान रखा था, जो आपकी वैल्यू थी वो 100 मान रखी थी क्रय मूल्य की, और एक की वैल्यू आपकी 100 आ गई। अब आपका क्वेश्चन आएगा, ये आपकी क्रय वैल्यू आएगी 10 की, 10 की आ गई, 10,000 आ गई। ठीक है भाई, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो 40 दिनों में इसकी आरंभिक क्रिया का 1/16 अपक्षय होता है। ठीक है, तो उस रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु ज्ञात करनी है। तो 1/16 है, देखो भाई इन्होंने क्या करा है, 1/16 कर रखा है, यहाँ पावर लगा रखी है, वो कितने में डिके होती है, 40 दिनों में डिके होती है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना था, ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी कि कौन से वाली पावर की आती है। 1/2 की वैल्यू आ गई कितनी, 40 दिनों में, तो इसको यहाँ से डिवाइड करना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो 1/2 वैल्यू आएगी कितनी, 10 दिनों में, यानी उसकी जो आधी वैल्यू है वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी, उसकी 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अगर पूरी की पूछ लेता तो पूरा वो क्या था, पूरा 20 ये आ जाता। ठीक है भाई, तो उसने क्या पूछ रखा है, आधी वैल्यू पूछ रखी है, तो आधी वैल्यू उसकी कब तक ख़त्म हो जाएगी, 10 दिनों में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। क्या कह रहा है, सम स्टेटमेंट और पैराग्राफ, कुछ कथन परिच्छेद हैं, बना लीजिए इसको, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। कुछ कथन परिच्छेद हैं, कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, इसको लिखिए कथन।
हमने इंटरसेक्शन कर दिया इसका, पता नहीं ये ठीक है या नहीं ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ दे रखा है। कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, कुछ कथन परिच्छेद है, ये आपका क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। तो ये अपने ये जो है ये कुछ वाले आगे जो स्टेटमेंट फर्स्ट वाली कह रहा है उसके अनुसार अपने ये जो एरिया है वो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है, ये आ गया, कुछ कहानियां परिच्छेद नहीं है। तो यहाँ से कीजिए और इसका क्या कीजिए, थोड़ा सा हिस्सा ये वाला है, ये वाला है, इसको यहाँ से ले जाके और इस पे क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। यानी ये चीज़ है जो कुछ कहानियाँ, ये आपकी क्या है, कहानियाँ है ये। इसका सम पोर्शन, कुछ पोर्शन क्या नहीं है, वो परिच्छेद नहीं है, ये परिच्छेद था, इस पे लगा के हम इधर से आपका एक डायरेक्शन लीजिए और इस पर क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। यानी ये जो कुछ पोर्शन है वो आपका क्या नहीं हो सकता, परिच्छेद नहीं हो सकता। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, अब कंक्लूजन पे आइए। नो स्टोरी इज पैराग्राफ, नो स्टोरी यानी कोई कहानी परिच्छेद नहीं है। कहानी पे आइए, ये जो कहानी है, कोई कहानी कह रहा है, क्या कह रहा है, परिच्छेद नहीं है, परिच्छेद ये है, क्या ऐसा है हमारा, कोई भी कहानी, ये तो बात गलत हो गई। क्यों भाई, क्योंकि कुछ तो बात इसने दे रखी है, क्या दे रखी है, नो स्टोरी इज पैराग्राफ। अब जहाँ देखो, जब भी आपको क्या करे, कोई भी कनेक्शन ना मिले ना, जैसे ये जो आपका एरिया था ये वाला है और ये आपका क्या है, परिच्छेद है, अब इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके संबंध में जो भी बात कही जाएगी, अगर वो बस इतना ध्यान रखना आपको, आर में है, इज में है, ये आपकी क्या आता है, क्या आती हैं, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग यानी वो कह रहे हैं कि ये होगी ही होगी, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आती है बिल्कुल दावे के साथ वाली, तो आपकी क्या हो जाएगी, तुरंत ही वो आपकी गलत हो जाएगी। कब करना है, जब भी आपको ये दिखे कि इसमें और इसमें कोई भी संबंध नहीं है, आपको इसमें और इसमें कोई संबंध दिख रहा है, इसमें कोई हमारा संबंध नहीं है, अगर इसके और इस चीज़ के बीच में अगर वो कोई भी बात इज या आर में कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्ट गलत है। अगर यहाँ लिखता कि कैन बी या इज ए पॉसिबिलिटी, तब आपकी ये बात आपकी शायद ट्रू होती, वो भी आपकी शायद में आ जाती, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो पहला कंक्लूजन अपना वह क्या जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। तो अब देखते हैं अगला, सम स्टेटमेंट आर नॉट स्टोरी। सम स्टेटमेंट यानी कुछ कहानियाँ, कहानियाँ ये होगी भाई, ठीक है, परिच्छेद नहीं है। अरे ये तो दोबारा वही पढ़ लिया हमने, सेकंड पढ़ते हैं। कुछ कथन, कुछ कथन, ये जो कथन है वो क्या नहीं है, कहानियाँ नहीं है, कहानियाँ नहीं है, कहानियाँ ये आ गई। अब फिर देखिए दोबारा वही, इसमें इसमें क्या है, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, इसमें अपना कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन का मतलब क्या है, ये अलग अपना डायग्राम है, ये अपना डायग्राम अलग है। अब इसने क्या क्या यूज कर रखा है, अब इसमें देखिए इंग्लिश में देखिए, सम स्टेटमेंट आर, आर का यूज कर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको दावा ठोक रहा है कि ये ऐसा है, लेकिन अपने को देख रहा है कि इसमें कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी डायरेक्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपना जो क्या है, दोनों ही कंक्लूजन अपने गलत हैं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही है, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, आपका डी, डी आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, क्या दे रखा है, टारगेट। टारगेट का कोड दे रखा है इन्होंने 20 20 18 7 5 1 दे रखा है। तो इनकी प्लेस वैल्यू निकालिए। टी की क्या होती है, T20, आप इसको ऐसे भी रह सकते हैं T20 मैच, ठीक है। ए की आपकी क्या हो जाएगी, ए कहाँ पर है, फर्स्ट पे है। जी आपका क्या हो जाएगा, जी 7 पे हो जाएगा, ई आपका 5 पे हो जाएगा और टी अगर आपका क्या हो जाएगा, अगेन 20 पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रखा है, अच्छा एक अपना रहेगा आर, आर आपका क्या हो जाएगा, 18 पे हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो 20 20, पहले बड़े वाले ले रखे, उसके बाद फिर छोटे वाले, फिर उसके बाद
ऐसे ही चला हुआ है अपना सिलसिला। तो क्या आ जाएगा 20 20 18, फिर आपका क्या जाएगा 7 5 1, ऐसे लिख रखा है ये, ठीक है। तो आपका बिटकॉइन को भी ऐसे लिखिए, बिटकॉइन लिखिए। क्या 2 पे आएगा, आई किस पे आएगा 9 पे आएगा, टी किस पे आएगा 20 पे आएगा, सी आपका 3 पे आएगा, ओ आपका किस पे आएगा, ओ एम एन ओ 15 पे आएगा आपका, आई फिर दोबारा 9 पे आएगा, और एन आपका कितने पे आएगा 14 पे आएगा, ठीक है भाई। तो इसको लिखिए, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 आप शुरुआत में देख लीजिए किस किस के, ओ ये तो सभी ऑप्शनों के आरंभ में ही है, शुरुआत में ही है, ठीक है। 20 उसके बाद आपका क्या है 15 है। आप 15 से देख लीजिए, आपको ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। 15 आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन में सही है, नहीं बी में भी है, और ए तो आपका कट गया, ए आपका क्या आ जाएगा, ए तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे निकाल लीजिए, ये आ जाएगा ये, उसके बाद 14 14 आपका 14 देखिए किस में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके।